इस कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई बेडशीट लपेट के लेटा हुआ है और हमें पता चलता है कि वो सूजी है और हमें दिखाया जाता है कि वो किसी को ढूंढ रही है और वो गेट की तरफ देखती है और कहती है कि टाइगोन इतनी जल्दी यहाँ से क्यों चला गया। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके घर के बाहर निकल चुका है और तभी सूजी कहती है कि कितना गंदा लड़का है, इसको थोड़ी देर और रुकना चाहिए था। और वो कहती है कि मेरे बेड में से इतनी ज़्यादा आवाज़ें क्यों आ रही है। तभी एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सिगरेट पी रहा होता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम निम है और एक आदमी आके बताता है कि जल्दी आओ क्योंकि फाइट स्टार्ट होने वाली है। और ये फाइट बाक्सियोक की है जिसका तू बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था। तभी कहता है तो चलो चलते हैं। फिर हमें एक अनाउंसर दिखाया जाता है जो कि प्लेयर को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और सबसे पहले वो चैलेंजर को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि इसका नाम मैग्मा है जो कि यहाँ पे कूल बनने आया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैग्मा कहता है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तभी निम कहता है अच्छा तो ये है कि बाक्सियोक का अपोनेंट। इसमें एक आदमी कहता है हाँ, और वो कहता है इसका आउटफिट ऐसा क्यों है, जिसमें बताता है कि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर अनाउंसर दूसरे प्लेयर को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि इससे तो कोलोसियन भी डरता है और ये किंग ऑफ द बीस्ट है। और तभी आदमी दिखाया जाता है जो कि कहता है कि शायद ये आपके प्लेयर को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तभी मैग्मा रेफरी से कहता है वही तो कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा है क्या। फिर अनाउंसर कहता है तो चलो शेर को रिंग के अंदर आने दो। तभी मैग्मा कहता है कैसा शेर, मैं अभी देखता हूँ कैसा शेर है ये। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक शेर की एंट्री हो गई है जिसे देख के मैग्मा बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है एक लायन यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी मैग्मा कहता है शायद बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था क्योंकि ये भी तो एक आदमी है। हमें दिखाया जाता है कि बाक्सियोक केज के अंदर आ चुका है। तभी रेफरी उससे कहता है कि तू मेरे सामने खड़ा मत हो, जिसमें मैग्मा उसको बेवकूफ़ कह देता है। और तभी हमें एक बच्चा दिखाया जाता है और कहता है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि बाक्सियोक सूजी की प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। तभी कहता है इस फोटो को देख के पता तो नहीं लगाया जा सकता है क्या है। तभी कहता है कि टेंशन मत लो, मेरा नाम सूजिन है, मैं 10 साल से तुम्हारा दोस्त हूँ और तू मेरे पे ट्रस्ट कर सकता है, मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ कर रहूँगा। तभी अनाउंसर कहता है कि इस गेम को स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैग्मा एकदम से रेफरी की आंखों के सामने से निकल चुका है और कहता है कि रूल्स रास मिलने नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि निम कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन इसका अपोनेंट बाक्सियोक है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सुयोक खड़ा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मैग्मा ने एकदम से उसके मुंह पे घूसा मार दिया है जिससे कि बाक्सियोक थोड़ा दूर चला जाता है। तभी यह देख के ऊपर खड़े सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और तभी निम के साइड में एक आदमी कहता है शायद इसको बहुत ही गंदी तरीके से पड़ी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मैग्मा अपनी टांग को ट्विस्ट करके एकदम से अपनी कोनी बाक्सियोक के पेट में मार देता है और कहता है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मैग्मा ने बाक्सियोक के मुंह पे एक और घूसा मार दिया है और तभी वहाँ पे खड़े लोग कह रहे होते हैं शायद आपके प्लेयर की कंडीशन अच्छी नहीं है। फिर निम कहता है बेशक इसका ओपोनेंट स्ट्रांग हो लेकिन मेरे को पता है ये इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। और कहता है शायद इसका फोकस नहीं है अभी फाइट में। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैग्मा ने एक और मुक्का मार दिया सुयोक के मुंह पर। कहता है कि तू इसे ब्लॉक क्यों नहीं कर रहा, ढंग से फाइट करेगा, तुझे मुझसे लड़ना ही है। तो फिर बाक्सियोक के पेट पे एक और घूसा मार देता है और कहता है कि तुझे तो मेरे सारे के सारे मूव्स लग रहे हैं। और तभी मैग्मा कहता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, रेफरी से क्या लड़ना नहीं है क्या। और तभी में दिखाया जाता है कि उसने बाक्सियोक के बाल पकड़ लिया और पूछता है क्या तू मुझसे ढंग से फाइट नहीं करने वाला, तेरे को क्या लगता है कि मैं किसी सैंडबैग को मारने आया हूँ। और वो बताता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा दूर से आया हूँ और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ के मैंने सारे बंदों को डोमिनेट करके हरा रखा है। और वो कहता है कि मैं तो सुना था कि तू तब तक लड़ता है जब तक तेरे सामने वाला अपोनेंट मर ही ना जाए और तेरे को नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अगर हम दोनों में से कोई एक यहाँ पे मर जाए। और तभी वो कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरे से ढंग से लड़, मेरे को नहीं पता कि तू किस रीज़न से यहाँ पे लड़ रहा है। इतना सुनते बाक्सियोक की आंखें खुल जाती है और कहता है कि अगर तेरे को ऐसा ही लगता है। हमें दिखाया जाता है कि बाक्सियोक ने एकदम से मैग्मा के पेट में खींच के घुसा मार दिया है जिससे कि मैग्मा बहुत ज़्यादा तेजी से चिल्लाने लग जाता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि मैग्मा के मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और बाक्सियोक उसके सामने खड़ा है। तभी ली उस आदमी को बताता है कि पुराने रोमन काल में एक आदमी को एक शेर से लड़ना होता था और वो भी कोलोसियम के अंदर फाइट होती थी जिसमें कि या तो शेर तुमको खाएगा या तुम शेर को खाओगे और उस फाइट में तुम अपनी जान जोखिम में डालते थे। फिर वह उस आदमी से पूछता है कि तेरे को क्या लगता है शेर और इंसान में कौन जीतेगा। इसमें वो आदमी बताता है कि ये तो क्लियर है। और तभी में दिखाया जाता है कि मैग्मा वहाँ पे खड़ा हो रहा होता है और कहता है कि शायद मैं तेरे को हल्के में ले लिया और तूने भी तब मेरे पे अटैक करा जब मैं डिफेंसलेस था और मेरे को लगता है अब तू मेरे से लड़ना चाहता है तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अब मैं तेरे पे बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला और यहाँ मैं तेरे को जान से मार दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैग्मा ने एकदम से बाक्सियोक पे अटैक कर दिया है लेकिन बाक्सियोक ने उसके अटैक को देख लिया था इसलिए उसने उसके अटैक को डॉज कर दिया और एकदम से उसके काउंटर में वो अटैक कर देता है और वह उसके बाइसेप पे खींच के घुसा मार देता है जिससे कि उसके बाइसेप की बोन होती है वो टूट जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाक्सियोक एक और पंच मार देता है और वह पंच वो मैग्मा के पेट में मारता है जिससे कि उसके पेट की जो रिबकेज की मसल्स होती है वो भी टूट जाती है और फिर से उसके मुंह में से खून निकलने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि बाक्सियोक ने उसका सिर पकड़ लिया है और मैग्मा कह रहा होता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तू थोड़ा रुक जा। और हमें दिखाया जाता है कि उसने एकदम से मैग्मा के मुंह पे घुसा मार दिया। मैग्मा ने अपने मुंह को बचाने के लिए अपने हाथ आगे करा था लेकिन उसके हाथ की सारी उंगलियां टूट
जाती है और वो गुस्सा इतनी ज़्यादा फोर्स से मारा गया था कि मैग्मा बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तभी ली पीछे से बताता है कि इंसानों के लिए शेरों का अटैक झेलना मतलब मौत को दावत देना है। चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो तुम वहाँ पे नहीं बच सकते, क्योंकि शेर का एक सिंगल अटैक ही इंसान को मार देता है। और जो कोलोसियम में फाइट होती है वो लोग फाइट देखने के लिए नहीं जाते, बल्कि वो फाइट बस एंजॉय करने के लिए जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इंसान कभी भी शेर से नहीं जीत सकता। तभी मैं दिखा जाता कि बाक्सिंग मैग्मा से कह रहा होता क्या हो गया मैग्मा, बस तेरी इतने में हालत खराब हो गई, तू मेरे से पहले पूछ रहा था कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो सुन, मेरी एक क्यूट सी छोटी बहन है। और हमें दिखाया जाता है कि मैग्मा के नाक में से भी इस बार खून निकलने लग रहा है। और फिर बाक्सियोक कहता है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और क्या तू जानना नहीं चाहता कि मेरी बहन कितनी प्रिटी है, पर मैं तेरे को उससे मिलाना चाहता था। लेकिन ये तेरी बदकिस्मती है कि तू यहाँ इसलिए आया था ताकि तू अपनी आखिरी सांस तक मुझसे लड़ सके। फिर वह मैग्मा से पूछता है क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हमें मैग्मा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। और फिर पीछे से ली कहता है कि जो ग्लैडिएटर था उसने शेर के सामने अपनी तलवार बहुत ही ज़्यादा साहस से निकाली थी, लेकिन जिस पल वो शेर के सामने आया वो पल उसका आखिरी पल बन गया और उसके पास मरने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। तभी हमें मैग्मा दिखाया जाता है जो कि बाक्सियोंग से कह रहा होता है कि तू मेरे पास मत आ, मेरे को और नहीं लड़ना। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाक्सियोंग उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है और चिल्ला रहा होता है कि मेरे पास मत आ, मेरे को कोई बचा लो। तभी रेफरी से कहता है कि इसको रोक लो। हमें दिखाया जाता है कि रेफरी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैग्मा रो रहा होता है और कहता है कि मैं आज मरने वाला हूँ, मेरे को यहाँ से बाहर निकाल लो। और हमें दिखाया जाता है कि वो बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे को बहुत सारे पैसे दूंगा, बस तू मेरे को यहाँ से जाने दे। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाक्सियोंग ने उसकी टांग पकड़ लिया और उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है और कहता है सॉरी ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं तेरे को नॉकआउट करूँगा तो मैं इसे और ज़्यादा पैसे बनाऊंगा, उससे कि मैं अपनी बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट फूड खरीद सकता हूँ। और तभी हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसमें मानो पूछता है क्या डाइगुन क्लास में है, जिसमें ग्यूमरोंग उसे बताता है हाँ शायद वो पढ़ाई कर रहा है। तभी मानो पूछता है तो क्या चल रहा है क्लास में। और हमें दिखाया जाता है कि क्लास में एक बहुत लंबी सी लाइन बन रखी है और एक बच्चा कह रहा होता है कि सब एक एक करके, और मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चे बीच में आ रहे हैं। फिर वह कहता है कि तुम एक राजा से मिलने आए हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम खाली हाथ नहीं आए हो। और यह सुन के मानो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कुछ लिख रहा होता है। तभी उसकी पेंसिल की निब टूट जाती है और कहता है कि अब मेरे से सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, और कहता है कि तुम लोगों को क्या दिख नहीं रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो तुम लोग मेरे को तंग मत करो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। एक बच्चा कह रहा होता है कि डाइगुन बस तू मेरी एक बात सुन ले, जिसमें दूसरा बच्चा उसे रोक रहा होता है और कहता है कि मेरी बारी है। और वह कहता है कि आपने सेकेंड ईयर वालों को हरा के उन पर जीत हासिल कर ली है, पर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हमें उनसे पैसे लेने चाहिए, लेकिन अगर हमने उनको ज़्यादा देर तक छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा गैंग अप करके आएंगे। और आपको वैसे भी पता है कि अभी थर्ड ईयर वाले बच्चे एब्सेंट हैं, तो क्यों ना हम उनको अच्छी तरीके से दबा दें। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह पे किसी ने लात मार दिया है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और हमें पता चलता है कि जिसने उसे लात मारी है वो सूजी और कह रही होती है कि तुम इसे तंग मत करो और तुम सब के सब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और तभी वो कह रहा होता है क्या तुम मरना चाहती है क्या, तूने मेरे को लात क्यों मारी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बच्चे ने उसका कॉलर पकड़ लिया और कह रहा है कि मेरा रोल है, तेरे को लात क्यों पड़ी, मेरे को लात पड़नी चाहिए थी। और फिर सूजी हमारे हीरो से कहती है कि तू मेरी तरफ देख, और एकदम से वह हमारे हीरो का कॉलर पकड़ के खींच देती है और कहती है क्या तू मेरे को इग्नोर कर रहा है। जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ अब मैं क्या यहाँ पे ढंग से पढ़ भी नहीं सकता क्या। और हमारे हीरो का ऐसा रिएक्शन देख के सूजी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और कहती कि ऐसी सिचुएशन में भी इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे दिख रहा है। और तभी हमारा हीरो कहता है बता किस बारे में बात करनी है। जिसमें सूजी कहती है कि मैं कल के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो कल इतना ज़्यादा एग्रेसिव था कि तेरे चक्कर में मेरा पूरा का पूरा बेड टूट गया। और यह सुन के वहाँ पे खड़े क्लास के बच्चे सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और तभी हमें दिखा जाता है कि कुछ बच्चों का मुंह बन चुका है। और फिर सूजी शर्माते हुए कहती है कि सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तू लेगा। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।